नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के बारे में, जो कि है क्लास 8th मैथ की। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इवेल्युएट। हमें ये जो टर्म है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म जो है इवेल्युएट करनी है। इवेल्युएट मतलब 3 की -2 क्या आएगी, -4 की -2 क्या आएगी, 1/2 की -5 क्या आएगी। तो चलिए इनको इवेल्युएट करते हैं। तो जो 3 की -2 है, अगर हम इसको सोल्व करें तो ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 की -2 है तो 1/में जाएगी, 1 के नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। और इसको फर्दर अगर आप सोल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3, और ये क्या आ जाएगी 1/9। सिंपल सा इसका आंसर रहेगा 1/9। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है -4 की जो है हमारी -2 पावर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी आप सीधा वैसे ही लिखेंगे जैसे कि -2 पावर को लिखा था। तो इसको आप अगर आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/-4 का स्क्वायर, यही आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, जो माइनस का 2 है यहाँ पर। इसको आप फर्दर अगर लिखेंगे तो फर्दर ये आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये माइनस का 4 है तो -1 को आप अलग कर लीजिए और जो 4 है उसको अलग कर लीजिए, यानी कि स्क्वायर। अब जब स्क्वायर होता है यानी कि -1 का स्क्वायर भी अलग कर लिया और 4 का स्क्वायर अलग कर लिया। स्क्वायर जो होता है किसी भी माइनस टर्म का वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1/4 स्क्वायर रह जाएगा सिर्फ, और -1 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। तो 4 × 4 यानी कि ये जाएगा 1/16। तो ये इसका सिंपल सा आंसर रहेगा। थर्ड जो है हमारा 1/2 की -5। अब 1/2 की -5 को आप कैसे सोल्व करेंगे? अब 1/2 की -5 आप इसको पहले तो ऐसे लिख लेंगे। अब ये -5 नीचे की तरफ है यानी कि 1/2 की -5 है। अगर इसको आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि -5 ऊपर जाके सीधा लिख दें आप इसको 2 की पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि 1/, है ये। तो 2 की पावर 5 का क्या मतलब है, 2 को हमें 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को जब आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 32। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर होगी वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये पॉजिटिव की 5 है, पॉजिटिव की 8 है, तो ये हमारी रहनी चाहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। -4 की पावर 5 है और डिवाइड है, बीच में डिवाइड करना है -4 की पावर 8 से। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो माइनस यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, ये जो फर्स्ट है। तो ये जो है हमारा, आप इसको ऐसे लिख लेंगे -4 की पावर 5 डिवाइड बाय -4 की पावर 8। इस तरह से आपने इसको लिख लिया। अब ये जो देखिए ये बेस सेम है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको लिखें और नीचे जो पावर है वो बड़ी है 8 है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1/, बेस सेम रहेगा, यानी कि दोनों तरफ ऊपर भी 4 था नीचे भी 4 था माइनस का, और यहाँ पे नीचे पावर 8 थी, ये प्लस की 5 थी, तो नीचे आके माइनस की 5 हो जाएगी। बेस सेम रहेगी तो पावर जो है इस तरह से ऐड और माइनस आप कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 1/-4 की पावर आपके पास क्यूब आ गई। 8 में से 5 गया 3, तो 3 आ गई। अब वही हमें करना है 1/, ये माइनस का 1 का क्यूब अलग कर लें, इनटू माइनस के 4 का 4 रह जाएगा, क्यूब अलग कर लें। माइनस आपने अलग निकाल लिया -1 का क्यूब। अब जब क्यूब होता है तो वो हमेशा माइनस में ही आता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/4 का क्यूब, लेकिन यहाँ माइनस ज़रूर आएगा, तो ये आंसर रहेगा, क्योंकि -1 का क्यूब तो माइनस ही रहेगा। ये हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट दिखा दिया, तो इस तरह से आपने इसको दिखाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्या करना है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है 1/2 की क्यूब का स्क्वायर है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है 1/2 का क्यूब और उसका स्क्वायर, ये है। तो ये चीज़ है हमें सोल्व करनी है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 1/,
2 का क्यूब, अब ये स्केयर है यानी कि 1 का स्केयर तो स्केयर हो गया, और यहाँ पे ये 2 मल्टीप्लाई होगी पावर, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 इंटू 2 की पावर, यानी कि 3 इंटू 2 क्या है 6, 2 की पावर 6 आ गई, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, तो ये भी क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4, ये चीज़ हमें सोल्व करनी है। अब ये क्वेश्चन आपने देख लिया, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4, ये चीज़ है। तो यहाँ पर आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो माइनस को आप अलग कर लें यहाँ से, तो -1 की पावर 4 आ गई, इंटू आ जाएगी 3 की पावर 4, यानी कि ये पहले तो आपने इसके अंदर से माइनस को अलग कर लिया, और इंटू क्या है 5/3 की पावर पूरी की 4 है, तो अलग अलग आप इसको भी कर लें, 5 की पावर 4 आ जाएगी और 3 की पावर भी 4 आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ गई, अब देखिए स्केयर जो हमारे इवन नंबर का जो होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये तो हो गया प्लस सीधा, तो आप इसको 1 लिख सकते हैं, इनटू ये 3 की पावर 4 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इस पावर को ऊपर ले जाइए, यानी कि 4 - 4 आ जाएगी, इसको आप इस टर्म को ऊपर ले गए, यहाँ पर ले गए, तो बेस सेम है तो 4 - 4 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 4। उसके बाद फर्दर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 - 4 क्या हो गया 0, और किसी की भी पावर 0, जैसे यहाँ 3 की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगी 1 के बराबर हो जाती हैं। तो ये आ गया हमारा 1 इंटू 5 की पावर 4, यानी कि आंसर क्या आ गया 5 की पावर 4, ये आंसर इसका रहेगा इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है ये, 3 की पावर -7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5, ये हमें सोल्व करना है। तो इसको भी हम सोल्व करेंगे, तो इसको भी हम नेक्स्ट पेज पर ही सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है 3 की पावर -7 है, और उसको डिवाइड किया गया था 3 की पावर -10 से, यानी कि इनटू आप क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर -10। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए जो अभी हमने देखा था, तो वो आप नोट डाउन रखिए। इनटू क्या था इसके 3 की पावर -5 था, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसको चलिए हम सोल्व करते हैं फर्दर। अब यहाँ पे देखिए ये 3 की ये बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, यहाँ -7 है या -10 है, तो आप क्या करेंगे इस -7 को यहाँ पर नीचे ले जाएं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा 1/3 की पावर -10 + 7 हो जाएगा। इस चीज़ को आप जो है नीचे ले गए, और बेस सेम है तो इसलिए ये प्लस हो गई इसके अंदर, और इनटू ये क्या है 3 - 5, 3 की -5 आ गया। अब यहाँ पर 1 के अंदर क्या आ गया 3 की पावर -3 रह गई, क्योंकि -10 में से प्लस का 7 जाएगा, -3 रह जाएगी, इनटू 3 की पावर -5। अब हमें क्या है देखिए जो बात हो रही है कि ये एक्सपोनेंट हमें पॉजिटिव ही दिखाना है, तो इसको हमें नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आप इसको नीचे लेकर जाएंगे 3 की पावर -3 है, और ये -5 है तो +5 आ जाएगा, जिससे कि हमारा एक्सपोनेंट जो है पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 3 की पावर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव ही दिखानी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये इस तरह से ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि 5th क्वेश्चन है, 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। तो ये हम चलिए सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहीं पर अगर हम इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे जाकर 3 हो जाएगी, इनटू यहाँ पर आ जाएगा 1/-7 की पावर क्यूब, ये आ जाएगी, यानी कि इसको भी आपने ये माइनस था नीचे जाके इसको प्लस कर लिया। फर्दर अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू -7 आ जाएगा, यही आएगा, और इसकी पावर क्यूब, ये क्योंकि पावर सेम है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं -7 इंटू 2, ये आ जाएगा -14, लेकिन जो इनकी पावर है एक्सपोनेंट जो है वो क्या है 3 है, तो ये जो है पॉजिटिव ही है, तो ये जो आंसर आ जाएगा -1/-14 का क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन को आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है।
तो अगर हम इसकी वैल्यू फाउंड आउट करें तो ये जो हमें दिया है, अब यहाँ पे देखिए 3 की पावर 0 है। 3 की पावर 0 का क्या मतलब है, 1 प्लस 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 का मतलब क्या है, आप इसको 1/4 लिखेंगे, तो ये तो ब्रैकेट में आ गया। इनटू 2 की पावर स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है यानी कि 4। अब आप इसको फर्दर सोल्व करें, इसका एलसीएम ले लें, ये जो ब्रैकेट में है ये क्या आ जाएगा 4 + 1, यानी कि अगर आप इसको फर्दर सोल्व करते हैं 4 + 1 डिवाइड बाई 4 और इनटू जो बाहर 4 है ही है, तो ये आ जाएगा 5/4 × 4 आ गया, ये आ गया। और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि जो 5 है इसका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन तो हमने यहीं पे सोल्व कर लिया इस तरह से। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है 2 की पावर -1 × 4 की पावर -1 डिवाइड बाय 2 की पावर -2। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो 2 की पावर -1 है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं इस सेकंड क्वेश्चन को। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसी तरह से 4 की पावर -1 है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/4 और डिवाइड में है 1/2 की पावर का स्क्वायर, ये चीज़ है। यानी कि आप जब डिवाइड करेंगे किससे, 1/2 की पावर स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ 2 की -2 थी, हमने 1/2 का स्क्वायर लिख लिया इसको, ये चीज़। तो चलिए इसको फर्दर सोल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, 2 × 4 ये आ जाएगा 1/8 और ये आ जाएगा डिवाइड बाय 1/4, ये आ गया एक तरह से। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/8, इसको 1/4 को उल्टा कर देंगे क्योंकि डिवाइड में है, 4/1 आ जाएगा। और ये जब आप कट आउट करेंगे 2 पे कट आउट, ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये आंसर इसका रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सेकंड को भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1/2 की पावर -2 प्लस 1/3 की पावर -2 प्लस 1/4 की पावर -2, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन रखिएगा। तो 1/2 की पावर क्या थी, -2 थी, प्लस 1/3 की पावर क्या थी, -2 थी, प्लस 1/4 की पावर क्या थी, -2 थी, यही था। अब क्या करेंगे आप, ये जो -2 है यानी कि 1/2 की है, अगर आप 2 की पावर इसको लिखें तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगी स्क्वायर। ये 1/2 की पावर है तो 2 की अगर आप लिखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से 3 की पावर भी स्क्वायर हो जाएगी और 4 की पावर भी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। अब जब आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये आ जाता है। और जब इनको आप जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 29, तो ये आंसर इसका रहेगा। तो ये हमारा इस तरह से सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन, 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 का 0। अब देखिए ये पहले ही जो ब्रैकेट के बाहर जो है 0 है, यानी कि इनका सब का जो आंसर है वो तो जो 0 पावर है तो 1 ही आएगा, कि किसी की भी पावर 0 हो 1 ही आएगा। तो ये तो सीधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। -2 की पावर बटे 3 की पावर -2 और उसका फिर से ब्रैकेट है और उसका स्क्वायर है, तो इसको हमें सोल्व करना है। तो पहले तो जो -2 है इसको हम ठीक तरह से लिख लेते हैं। किस तरह से लिखेंगे, इसको अगर आप उल्टा कर दें -3/2 कर दें तो ये जो पावर है -2 की जगह प्लस का हो जाएगा, ये आ गया। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो पहले तो आप इसका स्क्वायर लिख लें। अब माइनस का अगर स्क्वायर होगा तो वो प्लस होगा, तो यानी कि ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया। और इनका फिर से स्क्वायर है क्योंकि ये एक बाहर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया। तो 81/16 जो है इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, इवेल्युएट हमें करना है, ये और ये हमें दिया है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर क्यूब और डिवाइड बाय 2 की पावर -4। तो 8 की पावर -1 है, जहाँ पे -1 है उसको तो आप सीधा जो है 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपने लिख लिया 1/8 जो 8 की पावर -1 है। उसके बाद जो है 5 की पावर क्यूब है तो इनटू आपने लिख ली 5 की पावर क्यूब। उसके बाद डिवाइड में 2 की पावर -4 है। अब डिवाइड में है तो ऊपर ले जाएंगे अगर आप इसको तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, क्योंकि ये -4 है तो ऊपर जाके 4 हो जाएगी। फर्दर अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो ये आपका क्या आ जाता है 1/8। 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और 2 की पावर 4 क्या हो जाती है, ये 16 होती है।
उसके बाद जब आप इसको कट आउट करेंगे तो 125 इंटू 2 ये क्या जाता है 250, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है। तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन जो है 5 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर -1 है। तो अगर -1 पावर है तो हमें डायरेक्टली 1/, कर देना है इनको। तो ये आ गया 1/5, ये आ गया 1/2 इंटू 6 की पावर भी -1 है, तो इंटू ये आ गया 1/6 आ गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में था, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1/10 और इंटू ये बाहर भी है 1/6 है, तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/60, 10 इंटू 6 1/60, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि फिफ्थ क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 की पावर m डिवाइड बाई 5 की पावर -3 इक्वल टू 5 की पावर 5। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन से घबराना नहीं है, सिर्फ इसको उन्हीं टर्म में लिखना है जो बेसिक हमने सीखी है। यानी कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, अगर 5 क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करें तो 5 की पावर m है हमारे पास, ठीक है, और डिवाइड बाय किससे है, 5 की पावर -3 है, यानी कि 1/5 की पावर 3 आप इसको लिख लेंगे, ये लिख लेंगे। और इक्वल टू क्या है 5 की पावर 5 है। पहले तो इसको सिंपल सी फॉर्म में आप लिख लें इस तरह से। अब देखिए ये जो है डिवाइड में है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5 की पावर m जो है इंटू 5 की पावर क्यूब, आप इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ पे क्या है 5 की पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पर जो 5 की पावर, ये दोनों बेस सेम है, तो यानी कि m+3 आ गया, इक्वल टू क्या है 5 की पावर 5 है। अब इस तरफ भी 5 है, इस तरफ भी 5 है, यानी कि बेस दोनों के सेम है। तो आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, m+3 जो पावर है वो इक्वल हो जाएंगी, m+3 इक्वल टू इस पावर के 5 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आ गया m+3 इक्वल टू 5 और m की वैल्यू जो है वो क्या आ गई आपकी 5 - 3 आ गई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो इस तरह से आप m की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। इवेल्युएट 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 की पावर -1। तो ये जो चीज़ है ये हमें सोल्व करनी है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पे सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है 1/3 की पावर -1 दी है, -1/4 की पावर -1 दी है, ये क्वेश्चन है। और इसकी अगर हम ब्रैकेट देखें बाहर भी पावर -1 दी गई है। तो 1/3 है, पहले तो आप इसको जो है इसकी पावर -1 है, इसी को सोल्व कर लीजिए अंदर ब्रैकेट के, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 जो है 1/3 की है, 3 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से 4 के साथ भी ऐसा ही होगा, 4 की पावर भी 1 हो जाएगी, और बाहर क्या है पावर -1 है इसके, तो -1 ये पावर है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 की पावर जो 1 है हमारी, ये आ गया 3, 4 की पावर 1 का मतलब है 4 और इसकी पावर -1, अंदर क्या आ गया यहाँ पे अब -1 की पावर -1 आ गई। अब -1 की पावर -1 है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय -1, यही लिख सकते हैं, क्योंकि -1 की पावर ये -1 है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगी, और सीधा आप लिखें अगर तो -1 जो है आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें इवेल्युएट करना है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। 5/8 की पावर -7, 8/5 की पावर मल्टीप्लाई में है -4। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें सिर्फ 8 की पावर 8/5 कर देना है, उल्टा कर देना है, पावर हमारी प्लस हो जाएगी। इसी तरह से 5/8 कर देना है, ये भी पावर प्लस हो जाएगी। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हमने उल्टा कर दिया है इसको और पावर प्लस हो गई है। अब इसको इस पावर को अलग अलग कर लेते हैं, यानी कि 8 की पावर भी 7 और नीचे 5 की पावर भी 7 इंटू यहाँ 5 की पावर 4 और 8 की पावर 4 आ गई। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ बेस सेम है, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ पर भी 8 है, लेकिन ये डिवाइड में है, तो आप इसको भी फर्दर सोल्व करेंगे 8 की पावर 7 और इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसको नीचे लेके जाएं तो ये 7 की, ये 5 की पावर 7 में से माइनस हो जाएगा, ये आ गया। तो 8 की पावर 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया 3, और नीचे भी 5 की पावर 3 हो जाएगी 7 में से 4 जब आप घटाएंगे।
तो 8 का क्यूब जो होता है वो भी आपको ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद भी रखनी चाहिए। 512 होता है और 5 का क्यूब होता है 125। तो इस तरह से ये जो है ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 7th क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो इसके अंदर हमें देखिए करना क्या होगा, इसका बेसिक जो है हमें क्या करना है, यहाँ t की पावर -4 है, यहाँ t की पावर -8 है। क्वेश्चन देखते ही हमें समझ जाना है। अब यानी कि इस t की पावर को पहले तो t को एक ही जगह रखना है, इस -8 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये 5 की पावर -3 है, इसको भी ऊपर ले जाएंगे। और अब देखते हैं हम इसको सोल्व करके। तो ये बेसिक सा हमने समझा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक तरह से 25 × 5 की पावर क्यूब, जो भी हमने अभी समझा, इंटू और t-4 + 8, क्योंकि नीचे था 8 ऊपर ले गए। ये इस तरह से वो हो जाएगा जो भी क्वेश्चन है हमने अभी देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है आप इसको कट आउट करें अगर, तो ये 5 पे कट आउट हो जाएगा। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे ये बेस और ये बेस दोनों सेम है अगर हम यहाँ पे देखें, और ये जो है t है हमारा, जिसकी पावर आ गई हमारे। अगर हम इसको 5 की पावर क्यूब को देखें तो वो क्या हो जाता है, अगर इसको हम सोल्व ही कर लें, 5 की क्यूब क्या होती है 125, और डिवाइड में आ गया 2, और इनटू यहाँ पे t की पावर क्या आ गई हमारे पास, t की पावर आ गई 4, ये आ गई, क्योंकि -4 और +8 है, t की पावर 4 आ गई। 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 625 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2, और इनटू पावर आ जाएगी t की पावर 4। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये जो है हमने उसको रिफॉर्म किया था और फिर ये आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सोल्व करना है। 3 की पावर -5, 10 की पावर -5, 125 दिया है, 5 की पावर -7, 6 की पावर -5। पहले तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, जैसे जहाँ जहाँ माइनस पावर है उसको 1/, में कर लेंगे, और नीचे अगर माइनस है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमें करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से जो हमने कहा है वही हमें करना है, यानी कि 5 की पावर जो 7 है ऊपर की तरफ आ जाएगी, 6 की पावर 5 भी ऊपर की तरफ आ जाएगी, और 125 तो प्लस का है ही, और नीचे जो है 3 की पावर 5 आ जाएगी, और 10 की पावर 5 आ जाएगी। जो ऊपर थे वो नीचे कर लिए, नीचे थे ऊपर कर लिए, क्योंकि वो माइनस के थे। तो फर्दर हम इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो 5 की पावर 7 है, जो ये 6 की पावर 5 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 3 6 ही होता है, इसकी पावर 5 है, और इनटू 125 को आप 5 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको हम आसानी से सोल्व कर सकें। नीचे हमारे पास 3 की पावर 5 है, इंटू जो हमारा 10 की पावर है, इस 10 को भी हम 2 × 5 लिख सकते हैं, और इसकी पावर आ गई 5। तो 10 को हमने 2 × 5 लिख लिया, और उसकी पावर 5, ताकि हम इसको ईजिली सोल्व करें। तो इसलिए हमने ये सारी चीज़ें खोल दी हैं, 6 को खोल दिया, 10 को खोल दिया, ताकि हमारे पास 3 मिल जाए, 2 और 5 मिल जाए, इस तरह से ये चीज़ें हमें मिल जाएँ। 2, 3 और 5 की फॉर्म में हमने इसको खोल लिया एक तरह से, देखें। तो यहाँ पर अगर आप इसको फर्दर जो है सोल्व करते हैं, फिर 2 की पावर 5, यानी कि सबको आप अलग अलग से खोल लें। यहाँ 2 की पावर 5 आ गई, 3 की पावर 5 आ गई, डिवाइड में 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 आ गई। इस तरह से सोल्व कर लिया। अब वही हमें जो है सेम बेस वाले अलग कर लेने हैं, जैसे यहाँ पर है। अब ये 5 की पावर 7 है, यहाँ +3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, यानी कि 5 को आप अलग कर लें एक तरह से। तो ये क्या आ गया, 7 + 3 - 5। 5 को आपने अलग ही कर लिया। यहाँ ये प्लस हो गए, ऊपर थे, ये नीचे था, तो ऊपर जाके माइनस हो गया, ये आ गया। 2 की पावर 5 2 की पावर 5 से कैंसिल, 3 की पावर 5 3 की पावर 5 से कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 7 और 3 10 -5 5 की पावर 5 बची। ये जो है हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी एक्सरसाइज सोल्व की, जो कि 12.1 एक्सरसाइज थी। तो इसमें कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।